मंदिर को भी बनाना है। महादेव पार्वती का मंदिर पहली बार उरांव समाज का बनने जा रहा है। और हम लोग भाग काटते हैं तो महादेव पार्वती को ही गोहराते हैं, दूसरा किसी का नाम लेते हैं क्या? सबके घर में महादेव पार्वती का ही पूजा होता है। लेकिन ये बेईमान अंग्रेज और ईसाई लोग हमारे घर से महादेव पार्वती का फोटो को फेंकवाया, हमारा इतिहास को बिड़वाया है। हमको नहीं बिड़ाना है। आदिवासियों को अंग्रेज लोग कभी पसंद नहीं किए, बहुत प्रताड़ित किए, उनका पूजा पद्धति को समाप्त कर दिए, उनका इतिहास नहीं लिखे। सबसे बड़ी बात, उरांव समाज के लिए 30 लाख का जो सामुदायिक भवन माननीय विधायक के मांग से हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दिए हैं। और ये वीर बुद्धू भगत यहाँ पर 17 फरवरी को उरांव समाज की ओर से विशाल कार्यक्रम हमेशा हर साल होता है। मंत्री विष्णु साय के द्वारा घोषणा किया गया था उरांव समाज के लिए 30 लाख का सामुदायिक भवन। वो आज सामुदायिक भवन सैंक्शन हो गया, राशि आ गया, आज भूमि पूजन हो। पार्वती हे बाबा महादेव धर्म के हिले दे बाबा समझ के ना डोले दे। बोलिए महादेव पार्वती की, महादेव पार्वती की। वीर बुद्धू भगत जिनका फोटो आप देख रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा एक संगठन बनाए और सीला गांव का एक मैदान है जहां वीर बुद्धू भगत के 4 बच्चे शहीद हुए एक साथ। हलधर गिद्धर और दुनिया छुनिया उनके बच्चे थे। एक साथ अंग्रेज लोग इनका गर्दन काट के थाल में सजा के अंग्रेजों के सामने पेश किए। और वीर बुद्धू भगत उस दिन हजारों लोगों को मारे, वहां खून की नदी बही। हमारे मुंडा समाज के, रोटिया समाज के, नगसिया समाज के जितने भी आदिवासी और जो आदिवासी नहीं थे वो भी भगवान बिरसा मुंडा के संगठन और वीर बुद्धू भगत की जो युद्ध नीति थी। वीर बुद्धू भगत गुरिल्ला युद्ध के एकदम माहिर थे। गुरिल्ला युद्ध हुआ करता था उस समय में। और जब वीर बुद्धू भगत को मारने आए तो सैकड़ों लेयर में लोग छावनी बना के गोलियां खाते थे और सब खत्म हो गए। तो वीर बुद्धू भगत बोले, हे महादेव पार्वती, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूं तो मेरा प्राण, मेरा जिंदा प्राण उनके शरीर उनके हाथ ना लगे। महादेव को और पार्वती को सुमरन करके वीर बुद्धू भगत अपने आप तलवार चला दी अपने गर्दन में। और जिस तलवार चलाए और सर उड़ते उड़ते आके जहां महादेव जी का पूजा करते थे वही गिरा है। आज भी वो स्थान हम लोग गए हैं, देखे। जो घोड़ा में चलते थे, नहा धो के खींच के आते थे तो धोती उनका उड़ता हुआ छाया बना के चलता था। ऐसे ऐसे महान वीर पुरुष हुए। 40 किलो का तलवार और 60 किलो का ढाल हुआ करता था भगवान वीर बुद्धू भगत का। बिरसा मुंडा और वीर बुद्धू भगत पूरी पूर्वी क्षेत्र को टिका के रखे और लाखों लोगों के शहीद होने के बाद भी घबराए नहीं। सीला गांव वो गांव है, आजकल मेला लगता है वहां सीओ साहब, बड़ा अच्छा जगह है। मैं तो उली हाथों भी जाके आई हूँ, वहां भी जाके आई हूँ, एक बार जाना चाहिए। अभी 17 फरवरी को वहां बड़ा मेला लगता है। 17 फरवरी किस लिए यहाँ हम लोग भी मनाते हैं? देखिए, भारत को आजाद कराने के लिए सबसे पहले वीर बुद्धू भगत और भगवान बिरसा मुंडा उद्गान किए। इसलिए आदिवासियों को अंग्रेज लोग कभी पसंद नहीं किए, बहुत प्रताड़ित किए, उनका पूजा पद्धति को समाप्त कर दिए, उनका इतिहास नहीं लिखे। सबसे बड़ी बात, रोहतासगढ़ में जिस प्रकार का लड़ाई हुआ, रोहतासगढ़ से भागते हुए हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे।
हमारा इतिहास बहुत मजबूत इतिहास है। उरांव लोग में हमेशा बराबरी का अधिकार होता है, महिला हो या पुरुष। उरांव समाज में महिला अग्नि संस्कार भी कर सकती है और किसी भी संस्कार में वो बराबरी का भागीदारी होती है। यहाँ तक कि मृत्यु संस्कार, दाह संस्कार में भी महिलाएं भाग लेती हैं उरांव समाज में। उरांव समाज में जिस प्रकार का परिपाटी है, जिस प्रकार का रीति रिवाज है, किसी भी समाज में इतना मजबूत रीति रिवाज और परिपाटी नहीं। इतने सुलझे हुए हमारे पुरखे थे, वैज्ञानिक थे, समाज को एक माला की तरह गूंथ के रखे। शादी हो चाहे कोई पूजा हो, शादी में तो बहुत विधिवत हमारे उरांव लोगों का शादी में जितना विधिवत होता है, हम लोग के यहाँ अन्य समाज में लड़की पैदा होती है तो टेंशन हो जाता है कि हमको दहेज देना है, दहेज देना है। लेकिन उरांव समाज में 9 रुपया है वधु मूल्य, है कि नहीं है ना? तो उरांव समाज के लिए गर्व होना चाहिए कि नहीं? इतना अच्छा बनाए हैं उरांव समाज लोग, समाज को इतना अच्छा मतलब रीति रिवाज दिए हैं। हम लोग नकली में चले जा रहे हैं आजकल। 9 रुपया वधु मूल्य हमें, जितना सारी लुगा, सारा लुगा, आजी लेदरी, डाड़ा सरोली लड़का पक्ष का लेके आके देंगे लड़की के घर में। बारात आएंगे उसके पहले 3 मना आता था, 3 का मनगुंदली आवत रहे, उड़िया धान आवत रहे कि नहीं? बारात जाबे हले ओहे धान दाल चाउर के निकलाई देबे रांधे के। इतना सुसज्जित तरीका से समाज के बनाए वाला हमार पुरखा कर रीति रिवाज कहाँ जाता, कोई चिंता नहीं है। अगर बेटी पैदा हुई है तो सीना को और 56 इंच चौड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि बेटी ही ऐसी संस्कार की खड़ा होती है। जितना हम बेटी को संस्कारित मायके में करते हैं, उतना उससे 10 गुना ज्यादा बेटी ससुराल में जाके अपना संस्कार और सब कुछ को बांटती है। हम लोग को कहते हैं हड़िया परंपरा, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का परंपरा को गुमराह कर रहे हैं। हड़िया परंपरा है, मानती हूँ, हम लोग हर पूजा में हड़िया गिराते हैं, मानती हूँ, और करना चाहिए, परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग के भगवान एक गगरी हम नाम है धर्मेश ओम कूड़ा झारन मालूम दास, ई बग्गे ही जरूरत रही। नाम परंपरा कम ओ नम है पुरखा एका से चला बाचर दिन चला बहुत, नम है संकट हन दिन मजबूत ननोत। नन्ना रही कमला बेटा, नन्ना रही ने, अरे खड़कोना नो बच्चर 1905 में खड़कोना में आए फादर लिंटन और 64 लोगों को, हमारे उरांव लोगों को ईसाई बनाया। वो 64 लोग आज फल फूल रहे हैं भारत में, हमारी धर्म संस्कृति की उपेक्षा करते हैं, हम लोग को नीचा दिखाते हैं। हम लोग यहाँ के बसिंदा हैं, फुटकट्टा हैं, हम लोग बेवरा काट के यहाँ काम शुरू किए हैं हमारे पुरखा लोग। हम लोग को दूसरा धर्म अच्छा लग रहा है, अपना धर्म को हम लोग भूल जा रहे हैं। आज पेशा एक्ट का बात करते हैं, 5वीं अनुसूची का बात करें, आदमी मन सिखाए ने पेशा एक्ट लागू करो। 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची क्या है? 5वीं अनुसूची को बिगाड़ने वाले ये विदेशी धर्म को अपनाए ईसाई लोग, यही लोग। 5वीं अनुसूची जहां है उस जगह में बाहर के लोगों को प्रवेश निषेध रहता है, और प्रवेश निषेध इसलिए रहता है कि जहां आदिवासी लोग रहते हैं वहां उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी रीति रिवाज प्रभावित ना हो, इसलिए 5वीं अनुसूची। ये नहीं कि अपना मर्जी चलाने के लिए 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची का हवाला देते हैं ईसाई लोग। 5वीं अनुसूची का उल्लंघन करने वाले सबसे पहले अगर कोई है तो ईसाई लोग के भारत में। उन्होंने भारत में आके हमारी धर्म और संस्कृति और परंपरा को तोड़ा है और तोड़ने का प्रयास आज तक कर रहे हैं। इसलिए हम सबको अपने अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा में अडिग रहना है। जो हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, नातेदार जितने भी उरांव लोग हैं वो इसी धरती के हैं, इसी भारत के हैं। उनका मिसल, उनका फिजिक्स सब यहाँ का है, जशपुर का है।
धर्म बदलने से रंग नहीं बदल गया, धर्म बदलने से विदेश नहीं चल गए। मैं तो कहती हूँ कि अगर धर्म को बदले हैं तो पूरा लिखित के साथ बदलना चाहिए, ताकि बाकी जो बचे रहे गुराओं वो सुरक्षित रहे। आज हम लोगों को उलझाया जा रहा है। बाबू बैठो आप लोग, आज हम लोगों को कह रहे हैं कि सरना कोड मांगो, धर्म कोड सरना कोड। मैं बताया जाता हूँ सरना कोड कर इतिहास का है। आज हम क्या अद्दी धर्म लिखवा, ये षड्यंत्र ही पूरा षड्यंत्र ही। आज हमें बहुसंख्यक आदिवासी मन सब मिलके प्राकृतिक का पूजा करी, नगसिया मने, कोरवा मने, गोड़ मन, कंवर मन, भुयर मन, जितना है से मन सब प्राकृतिक का पूजा करें। वो कैसे? सब कर्मा गाड़े, कर्मा माने प्रकृति कर पूजा। शनिवार के पीपल जगह जाए के पानी डाली, वो है प्रकृति कर पूजा। और छठ भी मनाए अन्य समाज कर लोग, ब्राह्मण समाज, अन्य समाज कर, तो मन सूर्य भगवान कर याद करे, नोकर आराध्य करे। और जितना प्राकृतिक कर पूजा करेंनी वो है मन असली हिंदू है। और जे व्यक्ति प्राकृतिक कर पूजा नहीं करे वो मन एक पंथ के माने। हिंदू मन ही, आदिवासी मन ही प्रकृति पूजा है और वो है मन हिंदू है। और जे प्रकृति कर पूजा नहीं करे वो मन कौन कौन है? जैसे ईसाई धर्म, वो मन कहियो पीपल में पानी नहीं डाल पाए, पानी नहीं आवी होले, पीपल में पानी डाले जाइल नहीं, पानी नहीं आवे खरी तो पूजा करिल हम। छठ नहीं मान पाए, ईसाई मन प्रकृति कर पूजा नहीं करें, यीशु मसीह कर करें। जैन मने, बुद्ध, मुस्लिम, सिख, ये मन कोई प्रकृति कर पूजा नहीं करें। जे प्रकृति कर पूजा नहीं करें वो मन सीधे सीधे अल्पसंख्यक है। आप मन जाना था, जे व्यक्ति प्रकृति कर पूजा नहीं करे वो सीधे सीधे अल्पसंख्यक है, एक उसको ध्यान दीजिए। और जो प्रकृति का पूजा करता है वो बहुसंख्यक है, वही भारत का मूल निवासी है, वही हिंदू है। हम लोग सब एक साथ मिलके हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हम लोग का मिसल में, P6 में कितना पीढ़ी बीत गया। पीछे लौट के देखिए, मिसल P6 को निकालिएगा तो हमारा पुरखा लोगों का नाम निकालिएगा तो राम राम निकलता है कि नहीं? निकलता है ना। तो हम लोग को राम लिखाने में शर्म आता है क्या? जब हमारे पुरखे नाम लिखे, जिनका जमीन में आज बैठे हैं हम लोग, जिनका रखा हुआ धन हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग को अपना पुरखा का नाम लिखाने में शर्म आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए ना। अगर हम लोग को शर्म आता है तो पुरखा का सहेजा हुआ धन धरती को छोड़ देना चाहिए, छोड़ना चाहिए कि नहीं? जब हम शर्म लगता है, शर्म से हम अपना धर्म को छोड़ रहे हैं, अपना गोत्र, अपना टाइटल को छोड़ रहे हैं, तो सब अपना टाइटल उटल गोत्र उत्र छोड़ के विदेश चल देना चाहिए। एक समय अपन धर्म, अपन संस्कृति के लाजरोत होले नन्ना नु कानो काना चाहिए, नन्ना नु माँ काना चाहिए ने। अरे नमन धीरे धीरे अल्पसंख्यक नाना बेदल ने अद्दी धर्म संविधान में 60 ठू धर्म रही, 7 ठू, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी ने। अब आप तो ते नाम नन्ना लिखो, अद्दी लिखो, अभी मान्यता को नरगी दिन मना कानून में सरना लिखो, अधी मान्यता मना। इदगौंटे षड्यंत्र है कि नमन झुक्की नना गे, आधा अद्दी नु बोंगो तो आधा सरना नु बोंगो, आधा चाला नु को और आधा संसारी नु को, बेड़ा रोत का मना। जब नाम बेड़ा रोत तब होले ना ताम धर्मन बदला चर किसे लिखला असली आदिवासी बनो। आगे सिंदरी मार लगा बालियर, आगे चूड़ी मार तालियर, बेंजानु मड़वा मगड़ आलियर, बंगलानु बेंजालियर। अखाल दर कमला बाबा निमा खाल दर कमला बेटा। लेकिन धीरे धीरे यार हो किर्रा ना आ रहा हूँ सोचाल नर की नामे सानी गलती नंजका दा कोई बालना अधीन नला मुटिया हो किचरी कुनार मड़वा हो गड़ आलनार सिंदरी हो लगा बालना सोच और संजार और होले किर्रो रार हो के छाता लर मेलका का गलती बालना। सोचना समझाना चाहिए और बरना चाहिए। नमः आलर नमः पुरकर ने रचर
नमागे खेखेलने उयर खल टोंकाने जतनाचा नम है पुरखर खल टोंका जतनाच का नमागे यरूशलेम की मल्ला वर्ष का नम है पुरखर ई डांटोली पद्दा शुद्ध पद्दा है के ईसान पहले हूँ नम है आला पूजा पाठ ना लिया और मैं कुड़ू खखदा के मला एंदा सना खदा खाओ खाओ तो समझ रहे ना। तो हम लोगों को सबको ईजा जो झंडा लगा बाज का दरी झंडा नाम क्यों था बेटा ये दिन गोट्टा सरना नो एमने नाम के कम सम काते बापते आला रेरो और किसान कुड़खर ना और ये चंदो बीड़ी नी नीरियर की रोहतास करनु लड़ाई नंस का चा आगे आगे वैज्ञानिक मारा चा बीन को नेरा लियर की लड़ाई ना लियर नाम है पुरखर चंदो नेरा लियर घटती चंदो नु लड़ाई ना का बढ़ती चंदो नु लड़ाई ना आधी चिन्हा है कि ये हम लोग को पता ही नहीं है ये आधा चांद हम लोग क्यों लगाते हैं। आपको मालूम जब रोहतासगढ़ में लड़ाई हुआ वैज्ञानिक हमारे पुरखा लोग वैज्ञानिक के बाप ये चांद तृतीया का चांद है युद्ध का ये निशाना है। इस दिन से तुर्कों से लड़ाई हुआ था और हमारे उराव लोग 3 बार लड़ाई की 4 बार लड़ाई की 3 लड़ाई जीते और 4 लड़ाई चौथा लड़ाई हारे मुगलों से। उसका निशानी है जब भूरका उठता है ना सुबह होता है तो 3 ठो तारा निकलता है पहले उसको देख के पैरी मंजा बागिर के ठिंकी चुंजा के चल इन्हें लावे से थोड़े ये बहुत बड़ा रहस्य है बहुत बड़ा चीज हम लोग के इतिहास को संकलित नहीं किया गया लिखा नहीं गया इसलिए आज हम लोग बिखर गए। गीत के माध्यम से हमारे पुरखा लोग इसको गाते गीतकार की नहीं रोहतासगढ़ वाला के यो रे होना दी पारे होना दी सया बिचे छे काले बई मेरी रे सया बिचे भेटाले बैरी या हिरनी बेटी बड़ा धोखा दिल रे रोहता से लुटायोगे ले रे रोहता से लुटायोगे ला जरा तुरुबार यारा जीना माटू बुरा जरा दारुन नाम बोतची यत रे जरा दारुन नाम बोतची। हम लोग का राजपाट रोहतासगढ़ 52 किलोमीटर का घेरा ऐसा था हम लोग का राज। हम लोग कमजोर लोग नहीं जब वो रोहतासगढ़ में बैठ के पूरा देश दुनिया को चलाते थे तो डायरेक्ट टोली को नहीं सकिएगा चलाना सक दीजिएगा। यहाँ महादेव पार्वती का मंदिर भी बनेगा सोमवार दिन से जेठ भी कटेगा हम लोग घर भी बनेगा। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है आपस में प्रेम से रहना है कि नहीं। और बुढ़ाकू करने दारू पीने हड़िया पीने से आदमी कोई उन्नति नहीं किया है। तो रोज दिन खर्चा है ना खर्चा करेंगे फिर बीमार होंगे तो भी खर्चा करेंगे है ना। इसलिए नहीं करना है वो सब गलत चीज को बढ़िया से रहना है और अपना समाज को अपना धर्म को बचा के हमारे पुरखा लोग रखे तो हम लोग तो अब भारत देश आजाद है हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जब आजाद नहीं था अंग्रेजों को मुगलों को भगा दिया तो अब क्या बचा हम लोग को इतना बढ़िया देश दुनिया दिए आज थोड़ा रूप में किए। जब सामुदायिक भवन बन जाएगा मंदिर बन जाएगा तो हम लोग यहाँ भव्य कार्यक्रम करेंगे। 175 गांव है हम लोगों का जसपुर विधानसभा में उराव ना भाई 175 गांव के लोग उस दिन पूरे लोग आएंगे और यहाँ वीर बुद्धू भगत जयंती मनाएंगे। उसका तैयारी आज से कीजिए। हम लोग कोई कमजोर लोग नहीं है इसमें सब लोग साथ देंगे। कोरवा नगसिया किसान ब्राह्मण सब लोग साथ दीजिएगा ना भी सबको साथ देना है। आज बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी मंदिर को भी बनाना है। महादेव पार्वती का मंदिर पहली बार उराव समाज का बनने जा रहा है और हम लोग भाग काटते हैं तो महादेव पार्वती को ही गोहराते हैं दूसरा किसी का नाम लेते हैं क्या। सबके घर में महादेव पार्वती का ही पूजा होता है लेकिन ये बेईमान अंग्रेज और ईसाई लोग हमारे घर से महादेव पार्वती का फोटो को फेंकवाया हमारा इतिहास को बिड़वाया है।
हमको नहीं बेड़ाना है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बहुजन हो, सहूजन हो, सब आओ। समाज तो एक है ना। समाज में सभी लोगों को एक साथ बैठना चाहिए। कांग्रेस का व्यक्ति को भी आना चाहिए, बहुजन का व्यक्ति को भी आना चाहिए, बीजेपी का भी व्यक्ति को आना चाहिए। समाज तो एक है ना। बाद में बाकी करते रहना, ये घोड़ा है या हाथी है। समाज में कोई छोटा और बड़ा नहीं रहता है। अगर समाज में एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी समाज का बात करता है, संगठन का बात करता है, तो एक आईएएस से भी बड़ा है वो समाज का चिंतन मंथन करने वाला व्यक्ति। समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हम सब एक साथ है, एक बराबर है। इसलिए कभी मत सोचेगा वो तो विधायक है, वो तो सरपंच है। अरे समाज में कोई छोटे और बड़े नहीं, सब उड़ाव है रे बाबू। नहीं सकल समाज में कड़कड़ाई के सब एक साथ संगठित होकर काम करना है, कुछ समाज और धर्म के बचाना है। तो एक समिति भी बनल है। मैं तो सब जगह भी कर्मा पूजन समिति बनवा, समिति बनावा, कर्मा पूजा समिति सबका अपन अपन समिति ही। गणेश पूजा समिति ही, ककर विश्वकर्मा समिति ही, ककर छठ पूजा समिति ही। पूरा मतलब क्या है बनवा है। हाँ, पूरा भारत के बसाए वाला उरा मन रोमन कर कोनो अब तो जाएगा बनाई है ना समिति। सोमनाथ राम कर्मा पूजा समिति डांटोली के अध्यक्ष ही सब चीन लेवा जाइन लेवा दुख तकलीफ होई बाबू जगह बा और बाबू को दुख हुई मोके हम बतावे समिति के बतावे। अध्यक्ष बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। उरांव समाज के लिए 30 लाख का जो सामुदायिक भवन माननीय विधायक के मांग से हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दिए हैं। और ये वीर बुद्धू भगत यहाँ पर 17 फरवरी को उरांव समाज की ओर से विशाल कार्यक्रम हमेशा हर साल होता है। यह सरना पूजा का संरक्षण, जल जमीन जंगल का संरक्षण के लिए, यह जसपुर ज़िले के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए यह केंद्र बिंदु डांटोली है। और बड़ी खुशी की बात है, आज हम सब उरांव समाज के लोग बहुत हर्षित और खुशी जाहिर कर रहे हैं कि आज भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय तेज तर्रार हमारे जननायक विधायक रायमुनि भगत के द्वारा संपन्न कराया गया है। भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ ही, सामुदायिक भवन के भूमि पूजन के साथ ही महादेव मंदिर का भी आज भूमि पूजन किया गया। यहाँ रोहतासगढ़ में जो महादेव मंदिर है, उसी तारतम्य में यहाँ भी उसके छोटा रूप में महादेव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद। आज उरांव समाज का सामुदायिक भवन का भूमि पूजन था। छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु साय के द्वारा घोषणा किया गया था उरांव समाज के लिए 30 लाख का सामुदायिक भवन। वो आज सामुदायिक भवन सेंक्शन हो गया, राशि आ गया, आज भूमि पूजन हुआ। उरांव समाज के लोग सीएम साहब को, विष्णु साय जी को, माननीय विष्णु साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस सहयोग के लिए।